भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में यह कहा है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतास यस्थिता अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अर्थात इस सृष्टि में मौजूद समस्त प्राणियों की आत्मा मैं हूँ, मैं ही सृष्टि का आरंभ हूँ, मैं ही मध्य और इस सृष्टि का अंत भी मैं ही हूँ। आज विज्ञान ने सभी क्षेत्रों में बहुत उन्नति कर ली है, परंतु दो प्रमुख सवाल अभी भी विज्ञान को हैरान किए हुए हैं। पहला सवाल यह कि आखिर इस ब्रह्मांड व सृष्टि की रचना कैसे हुई। वैज्ञानिकों ने बिग बैंग थ्योरी दी, जिसमें वैज्ञानिकों ने कहा कि एक दहकते हुए गोले का जब विस्फोट हुआ तब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो आखिर सवाल यह उठता है कि आखिर यह दहकता हुआ गोला आया कहां से। इसके अलावा दूसरा सवाल यह कि मनुष्य आखिर मरता कैसे है, कौन सा तत्व शरीर से निकल जाता है जिससे मनुष्य मर जाता है। मरे हुए मनुष्य को आधुनिक विज्ञान क्यों नहीं जिंदा कर पाता। कहा जाता है कि जहां पर विज्ञान काम करना बंद कर देता है वहीं से ईश्वरीय सत्ता शुरू हो जाती है, और इसीलिए तमाम वैज्ञानिक यह भी खोजने में लगे हुए हैं कि ब्रह्मांड को बनाने वाला ईश्वर है तो है कहाँ। कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर ने ब्रह्मांड या सृष्टि को 6 दिन में रचा और 7वें दिन आराम किया। उसने सबसे पहले मानव को रचा और उसी की पसली से स्त्री को रचा। लेकिन क्या यह कहानी सच है? इस कहानी को ना तो हिंदू धर्म ग्रंथ स्वीकार करते हैं और ना ही आधुनिक विज्ञान। वेदों में सृष्टि रचना को बेहद वैज्ञानिक ढंग से समझाया गया है, इसलिए वेदों पर ही रिसर्च करके आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांत के काफी नजदीक पहुंच गया है। आधुनिक युग में लोग कहानी से ज्यादा वैज्ञानिक तथ्यों पर विश्वास करते हैं। अभी पिछले साल ही अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हबल टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की एक तस्वीर खींची थी, और यह तस्वीर जब दुनिया के सामने आई तो हर कोई भौचक्का रह गया। आखिर कैसी है यह तस्वीर और क्यों हर कोई चौंक गया इसे देखकर, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। मित्रों, हम सभी यह तो जानते ही हैं कि नासा एजेंसी लगातार ब्रह्मांड पर नजर बनाए हुए है, और अक्सर यह अंतरिक्ष एजेंसी ब्रह्मांड की तस्वीरों को लोगों के साथ साझा करती रहती है। पिछले साल वर्ष 2021 में नासा ने 2 ऐसी तस्वीरें साझा की थी जिन्हें देखकर लोग हैरान रह गए थे। नासा ने इस तस्वीर को मिस्टिक माउंटेन कहा है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति रहस्यवादी नींद में सो रहा है। नासा द्वारा साझा की गई इस तस्वीर के साथ एक दूसरी तस्वीर भी है जो वेदों में वर्णित गर्भोदक्षयी भगवान विष्णु की है, जिनको योग निद्रा में विष्णु का शयन काल या देव शयन चातुर्मास आदि नामों से जाना जाता है। यदि दोनों चित्रों को आप ध्यान से देखें तो इन दोनों में काफी समानता देखने को मिलती है। मित्रों, हबल टेलीस्कोप 7500 प्रकाश वर्ष दूर नेबुला की खोज करता है। विभिन्न खगोलीय पिंडों की खोज और प्रदर्शन करते हुए नासा ने जो फोटो कैप्चर की है उसमें कैरिना नेबुला को दिखाया गया है। कैरिना नेबुला अंतरिक्ष के एक छोटे से हिस्से की पड़ताल है जो हमारी आकाश गंगा में सबसे बड़े स्टार बनाने वाले क्षेत्रों में से एक है, और यह क्षेत्र हमसे 7500 प्रकाश वर्ष दूर है। यहाँ ज्यादातर हाइड्रोजन गैस विद्यमान है। अब यदि हिंदू शास्त्रों की बात करें तो गौड़ीय वैष्णववाद में सातवत तंत्र में भगवान विष्णु के 3 अलग अलग रूपों का वर्णन किया गया है, जैसे कि महाविष्णु, गर्भोदक्षयी विष्णु और क्षीरोदक्षयी विष्णु। ब्रह्मांड और इसके निवासियों की उत्पत्ति, पालन और प्रलय में प्रत्येक रूप की अलग अलग भूमिका है। महाविष्णु कर्णोदक पर विराजमान है, यही संसार का बीज डालते हैं। यही विष्णु अग्नि, जल, वायु, धरती व आकाश तथा मन व अहंकार को उत्पन्न करते हैं। महामाया द्वारा रचित समस्त ब्रह्मांड की आत्मा के रूप में वह 1000 नेत्र तथा 1000 भुजाओं के साथ दृष्टिगोचर है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इसी रूप के विषय में लिखा हुआ है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात स भूमिग्वम सर्वतः स्प्रत्वा तिष्ठत सांगुलम। दूसरा रूप है गर्भोदक्षयी विष्णु का, जो महामाया द्वारा रचित उन सभी ब्रह्मांडों में आत्म विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, जो सभी ब्रह्मांडों में आत्माओं की आत्मा है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कही है, जिसे हम वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं। इन्हीं विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और इसी स्वरूप की कल्पना चातुर्मास या देव शयन काल नाम से विख्यात है। तीसरा रूप है क्षीरोदक्षयी विष्णु का। प्रत्येक ब्रह्मांड में जीवित शरीरों में उनकी आत्मा के रूप में क्षीरोदक्षयी विष्णु ही निवास करते हैं। जब हम कहते हैं कि कण कण में हर एक शरीर में भगवान है, तो असल में
हम क्षीरोदक क्षयी विष्णु की ही बात करते हैं। श्री हरि विष्णु जिनके पास देवता मदद मांगने जाते हैं या जिन्होंने 24 अवतार धारण किए हैं, जिन्हें हम परमात्मा ब्रह्म आदि नामों से जानते हैं, वह क्षीरोदक क्षयी विष्णु ही है। नासा के मिस्टिक माउंटेन की फोटो बिल्कुल गर्भोदक क्षयी महाविष्णु के चित्र के समानांतर है और इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वेदों में वर्णित खगोल विज्ञान आदि विषय कितना सटीक है। इस तस्वीर के ठीक 2 महीने बाद नासा ने एक और तस्वीर साझा की थी और यह तस्वीर भी लोगों को हैरान कर देने वाली थी। अमेरिकी एजेंसी ने इस तस्वीर को हैंड्स ऑफ गॉड अर्थात भगवान का हाथ नाम दिया है। नासा द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस तस्वीर को अब तक लाखों लोगों द्वारा लाइक किया जा चुका है। भगवान के हाथ वाली इस तस्वीर में भी देखा जा सकता है कि इसके बैकग्राउंड में गहरा काला अंतरिक्ष है तथा एक सुनहरी संरचना दिखाई दे रही है जो किसी का हाथ जैसा प्रतीत हो रहा है, इसीलिए इसे भगवान का हाथ नाम दिया गया है। ये संरचना शून्य से निकलती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई सर्वोच्च शक्ति अपना आशीर्वाद दे रही हो। नासा के अनुसार ये संरचना हमारी पृथ्वी से 17,000 प्रकाश वर्ष दूर है। मित्रों, अनंत ब्रह्मांड का 10वां हिस्सा भी अभी आधुनिक विज्ञान नहीं जान पाया है। ऐसे में इस ब्रह्मांड को बनाने वाले ईश्वर का पता लगा पाना विज्ञान के लिए अभी तो फिलहाल असंभव ही लगता है। लेकिन एक बात तो अवश्य साबित होती है कि हमारे वेदों में ब्रह्मांड और ईश्वर के विषय में जो वर्णन है वही विज्ञान के शोधों में उजागर होता जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथ वेद पूर्ण वैज्ञानिक और सत्य हैं। इनके अलावा कोई भी धार्मिक किताब सत्य नहीं है, वह केवल मनुष्य की कल्पनाओं पर आधारित एक पाखंड है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए